हेलो बेटा, उम्मीद है कि आपका फर्स्ट ग्रुप अच्छा गया होगा। और अच्छा गया हो या ना गया हो ये फैसला आप अभी नहीं कर सकते बेटा, उसको छोड़ दीजिए। अब जो आपने कर दिया अपने हिसाब से वो ठीक है। अब देखें, अब हम देखते हैं कि आईसीएआई क्या करता है। तो बेटा उसकी चिंता हम ना करें जो हो चुका, लेकिन अब जो हम सेकंड ग्रुप का जो हमें सामना करना है उसके लिए हम बेटा रेडी हो जाएं। तो सेकंड ग्रुप पर हमारे फर्स्ट ग्रुप का इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। पहली बात, क्यों आए वो अलग है, ये अलग है। फर्स्ट ग्रुप बिगड़ा है, बिगड़ने दो। हो सकता है आपके हिसाब से बिगड़ा हो, आईसीआई के हिसाब से सही हो, नंबर आपको अच्छे आ जाए। वैल्यूएशन बिल्कुल मत करो। और बेटा सेकंड ग्रुप में हमारा पहला पेपर आने वाला है एडवांस अकाउंटिंग का, हम उसके बारे में सोचना शुरू करें। बेटा सेकंड ग्रुप के एडवांस अकाउंटिंग में आपको जो भी टाइम मिला है पढ़ने के लिए, आपको जो टाइम मिला है उसके अंदर आपको क्या करना है। बेटा हम कुछ नया नहीं बता सकते, बस ये है कि थोड़ा कुछ बता सकते हैं आपके लिए। बाकी आप लोग बहुत समझदार हो, आप जानते हैं आपको क्या पॉलिसी क्या प्लानिंग करनी है, वो आप अपने हिसाब से करें। अदरवाइज मेरी छोटी मोटी कुछ टिप्स होगी ना, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। बेटा सबसे पहली चीज़ जो मैंने कही कि आप सेकेंड ग्रुप प्रिपेयर करें तो फर्स्ट ग्रुप का इम्पैक्ट उस पर ना आने दें, पहली चीज़। और उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी कोई चैप्टर प्रिपेयर आप करते हैं, आप इतने कम टाइम में आपको करना है, तो बेटा सबसे पहले क्या करें, जो सबसे इजी चैप्टर है जिस पर आपकी ग्रिप है वो सबसे पहले उठाएं। और उसके अंदर भी वो चैप्टर पहले उठाएं जिसमें फॉर्मेट ज़्यादा नहीं है। जैसे कि अमलगमशन में कोई फॉर्मेट नहीं होता, कोई ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते, सिंपल सी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 14 के कुछ रूल फॉलो करने हैं, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज। तो बेटा हमें, लेकिन वो चैप्टर जिसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं, फॉर्मेटिंग है, कुछ रेट्स याद रखनी है, वो सबसे बाद में करेंगे। जैसे कि बैंकिंग, तो बेटा आप सबसे पहले आपको वो चैप्टर कर लेना चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन वगैरह नहीं है। बेटा जैसे वन बाय वन बात करें, जैसे हम बात करें अमालगमेशन। और बेटा सेकंड ग्रुप में कोई भी चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं ना, सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, सभी में से आता है। आपके हैं लिमिटेड चैप्टर, कौन सा नहीं आएगा बेटा, सब आएंगे, सब करके जाना है। हाँ, आपको यदि बहुत टाइम की शॉर्टेज हो तो आप कोई एक आध चैप्टर जो आपका बिल्कुल ठीक से न किया हो उसको करने की कोशिश ना करें। यदि आपको लगता है कि हमारा होल्डिंग अच्छे से नहीं हुआ है तो बेटा आप होल्डिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत लेंदी, बहुत टेक्निकल और मतलब वो है। तो उसके एंगल से फिर आपको अब आपके पास उसके लिए करने के लिए टाइम नहीं बचा। जब आपके पास इतना टाइम था, जब उस वक्त नहीं कर पाए तो बेटा अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो भूल जाओ, हम उसके बगैर भी पेपर मैनेज कर लेंगे। ऐसा कोई भी एक चैप्टर जो आपको लगता है, तो वैसे करना सभी चाहिए, पर यदि ऐसा होता है तो आप कुछ चैप्टर को इस तरह से छोड़ सकते हैं और बच्चे भी चैप्टर पर ध्यान दें वन बाय वन। बेटा जैसे किस चैप्टर में क्या ध्यान रखना है, कुछ चैप्टर के बारे में कह सकते हैं। जैसे अमालगमेशन में बेटा क्या करना है आपको, अमालगमेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि इन द नेचर ऑफ मर्जर वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, इन द नेचर ऑफ परचेज वाला क्वेश्चन कैसा होता है। दोनों में फ़र्क बिल्कुल क्लियर कट पता हो और दोनों के एग्जाम्पल से आपको बताया मैंने, दोनों के साथ में एग्जाम्पल करने की, ये मर्जर का है, ये परचेस का है। एक ही क्वेश्चन को करके देखें कि मर्जर से कैसे होता है, परचेस से कैसे होता है। तो बेटा आपको क्या करना है, इस पर एक एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखना है, मर्जर और परचेस पर, नंबर 1। और बाकी क्वेश्चन आप एक एक बार सिर्फ देख लें, उससे काम चल जाएगा। पर एक ही क्वेश्चन को इन द नेचर ऑफ मर्जर से और इन द नेचर ऑफ परचेस से करके जरूर देखें। और बाकी क्वेश्चन में आप सिर्फ रीडिंग, मतलब सिर्फ देख सकते हैं कि इसमें पीसी कैसे निकला है वगैरह, इसमें टिपिकल एडजस्टमेंट कोई है, आपने टिक मार्क कर रखा है, उसका क्या हुआ है वो देख लें, ठीक है बेटा। अदरवाइज वो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को दोनों से करने के बाद, मर्जर परचेस करने के बाद, यदि आपके पास टाइम बचता है तो कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है टिपिकल वाले जो आपने पॉइंट आउट कर रखे हैं, जिसमें सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता सारे, लेकिन मैक्सिमम वो क्वेश्चन अपने हाथों से बगैर देखे करके देखें, ठीक है। उसके बाद बेटा चैप्टर आता है रिकंस्ट्रक्शन, उसमें आपको ज़्यादा करके देखने की जरूरत नहीं, बस उसके क्वेश्चन की जो स्पेशल एंट्रीज हैं वो एंट्री भर एक बार देख लें कि आपसे एंट्री बन रही नहीं बन रही, उसके जो स्पेशल एडजस्टमेंट है उसकी एंट्री को एक एक बार चेक कर लें, बस उतना ही काफ़ी है। हाँ, उसकी बैलेंस शीट बनाने के बाद एंड रिड्यूस वर्ड पर ध्यान जरूर दीजिएगा। उसके बाद बेटा अगला चैप्टर आता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में बेटा आपको एक बार क्या करना है, हर वेरिएटी का एक ही क्वेश्चन, बिल इसका एक क्वेश्चन, लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का एक क्वेश्चन, तीनों के एक ही क्वेश्चन आपको करके जाना है, देख कर नहीं, करके जाना है। उसके लिए आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की कैलकुलेशन को आप
एक बार थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे, जो अपने नोट्स लिखाए हैं वो पढ़ के जाएगा कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की कैलकुलेशन कैसे होती है, पर इतना आपके लिए उसमें काफ़ी है। उसके बाद बेटा आपका चैप्टर आता है इसॉप। इसॉप में आपको क्या करना है बेटा, आपने उसका एक क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिया, एक क्वेश्चन भी करके देखा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन देख लें क्या है, उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। उसके बाद इसॉप में बेटा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, 15 से 20 मिनट में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फिर बेटा एक होता है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी में बेटा जो आपके सारे फॉर्मेट ही लिख के जाओ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखे बगैर मत जाना, एग्जाम में फॉर्मेट याद नहीं आएगा। आपको चाहिए कि फॉर्मेट लिख कर याद करके जाओ कि आपको याद है वो फॉर्मेट लिख कर, P&L का और बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख कर जाओ। उसके जो सारे रूल्स रेगुलेशन है, CRR, SLR, वो भी आपके पास लिख कर देखो कि आपको याद है कि नहीं याद है। या फिर सामने किताब है, कितना % क्या है उसको आप पहले देखें फिर चेक करें। और उसके बाद जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट की क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो आपने बेटा एक बार देख भी लिए तो चलेगा, मेरे हिसाब से वो इजी है। आपने काफ़ी क्वेश्चन किए, एक बार देख लो तो भी चल जाएगा, उसको करने की जरूरत शायद नहीं है। हाँ, बैलेंस शीट P&L में आपको फॉर्मेटिंग करके जानी है, भले क्वेश्चन ना सॉल्व करो लेकिन उसका फॉर्मेट लिख कर याद करना, लिख कर चेक करना, लिख कर रिवाइज करना, ठीक है बेटा। उसके बाद उसके अंदर जो भी टेक्निकल पॉइंट है, जैसे उसके बाद उसके अंदर जो हम लास्ट में एक रेशो देखते हैं कि कंपनी की सॉल्वेंसी वगैरह चेक करने के लिए, बेटा वो भी फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है कि आपका रिस्क वेटेड एसेट कितनी है वगैरह। तो बेटा वो भी जब तक आप एक बार लिख कर नहीं जाओगे ना तो नहीं हो पाएगा। तो रिस्क वेटेड एसेट रेशो का भी एक क्वेश्चन आपको देखकर जाना, देखकर नहीं कर कर जाना जरूरी है, रिस्क वेटेड एसेट नहीं बनेगा अदरवाइज, ठीक है बेटा। और P&L कोई खास टिपिकल नहीं, बस फॉर्मेट आपको देख के जाना है, टिपिकल एडजस्टमेंट नहीं होती है, बस उसका फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा बैंक के जो प्रोविजनिंग ऑन एडवांसेस है वो बेटा आपको रिवाइज करके जाना है। सोचो आपको याद है या नहीं, जाने के पहले जरूर देख के जाओ कि वो प्रोविजनिंग के परसेंटेज कितने हैं, कौन सी एसेट स्टैंडर्ड है, कौन सी सब स्टैंडर्ड है, उस पर प्रोविजन कैसे बनता है, क्या परसेंटेज ऑफ प्रोविजन है, तो वो जरूर देख के जाएगा कि परसेंटेज ऑफ प्रोविजन ऑन एडवांसेस आपको अच्छे से पता हो। ये बैंकिंग में देखना है बेटा। उसके बाद होल्डिंग कंपनी, बेटा होल्डिंग कंपनी पता है, जिसकी अच्छी ग्रिप रही है वो अभी मेहनत करना, जिसने लूजली प्रिपेयर किया है, कच्चा पक्का है, ज़्यादा मेहनत मत करना। टाइम बचे तो देख लेना, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हो, छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं छोड़ने की कभी सलाह नहीं दूंगा। पर यदि आपके पास टाइम ही नहीं है, पहले आपने उसको मैनेज ही नहीं किया, पहले आपने क्वेश्चन नहीं किए, तो अब टाइम मत वेस्ट करना बेटा, उतना टाइम कहीं और देना तो बेहतर होगा, क्योंकि जब पहले नहीं हो पाया तो अभी भी नहीं हो पाएगा। हाँ, आपने पहले से अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो जरूर आपको उसका एक क्वेश्चन कर कर जाना चाहिए बेटा। इतना टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर के एक एक क्वेश्चन तो करके जाना पड़ेगा। उसके बाद बेटा आपका आता है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, बेटा उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो चैप्टर आता ही है। उसमें बेटा आपको क्या करना होगा, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन मैक्सिमम लॉस मेथड से, एक क्वेश्चन हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव से, भले ही पूरा ना करो लेकिन उसकी कैलकुलेशन रफ में करके चेक करना। प्रेजेंटेशन आपको पता है वो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन उसका रफ में कैलकुलेशन, पूरा क्वेश्चन मत सॉल्व करना, लेकिन उसकी कैलकुलेशन होती है ना, वो जरूर चेक करना कि आपसे वो पेमेंट निकालते बन रहा है या नहीं बन रहा है, मैक्सिमम लॉस मेथड से भी और हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड से भी। और इंसॉल्वेंसी तो बहुत आसान है, उस पर भी फोकस करना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है। तो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन और इंसॉल्वेंसी पे फोकस ज़्यादा रहे तो बेहतर रहेगा। और बाकी कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू ए कंपनी भी आपको क्वेश्चन जो दिए हैं मॉड्यूल में वो देख कर जाना है। अब करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देख कर जाना ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेटिंग ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बनता है रिलायंस अकाउंट बनना है, कैपिटल अकाउंट बनना है, तो बेटा वो आप सिर्फ एक बार क्वेश्चन देख के जाओगे तो भी चलेगा। तो बेटा इस तरह से आपको मैंने बताया है। और वही बात है, 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी पूरी 6, 8, 9 महीनों की मेहनत आपको 3 घंटे में कन्वर्ट करनी है। कहीं भी पेशेंस लूज मत करना, कहीं भी घबराना मत, पेपर जितना है उतना करना बेटा। यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है आपको। यदि आपने जैसे आपका बी लिस्ट, फॉर एग्जांपल अपना लिक्विडेशन चैप्टर है, उसमें डेफिशिएंसी अकाउंट, एज लिस्ट नहीं बनती, आप फॉर्मेट भी लिख के आए ना बेटा, तो 4 में से आपको शायद वो 2 नंबर दे देगा। यदि लिबरल चेकिंग का उनका पॉलिसी है तो फॉर्मेट लिखने की भी आपको शायद 4 में से 2 नंबर दे दे, लेकिन आपने लिखा ही नहीं, फॉर्मेट ही नहीं लिखा कि हमें आता ही नहीं, बनता ही नहीं, तो बेटा फिर नंबर कहाँ से देगा, वो चाहते हुए नहीं दे पाएगा। इसलिए हर क्वेश्चन जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना आउटपुट पेपर में लिख के आना, चाहे फॉर्मेट ही बना के आ जाना, लेकिन
कुछ भी छोड़कर मत आना। स्टेप मार्किंग होगी, चिंता मत करना, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। हो सकता है बेटा आपको यदि एडवांस में 60 मार्क्स आ गए तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा, एग्जामिशन आ सकता है आपको, सेकंड ग्रुप में आप पास भी हो सकते हो, रैंक भी आ सकती है, वो सब कुछ होगा। लेकिन आप उसको एवरेज स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ कि आपको घबराना नहीं है। पेपर देते थे वैल्यूशन मत करना कि मेरे तो इतना ही पेपर बना, इतना ही। बेटा पूरी ताकत लगाकर क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, जितना आता है उतना करके आना, छोड़ के मत आना, ठीक है बेटा। और बाकी ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, डाउट के लिए मैं बिल्कुल आपके पास ओपन हूँ, आप जब चाहे मुझे व्हाट्सएप करके डाउट पूछ सकते हैं। इतना मेरा कहना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय, एंड बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेकेंड ग्रुप।